नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कानून का पत्नी को द्वारा किया जा रहा है। और इस बात को मैं नहीं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी, और लगातार टाइम टू टाइम इसमें जजमेंट भी पास हो रहे हैं। ऐसा ही एक जजमेंट है जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है पत्नियां दुरुपयोग उसका नहीं कर सकती हैं। कई जगह ऐसी अपडेशन हुई है। पहले क्या था, जो पत्नी लिखवा रही है वही सब कुछ सच मान लिया जाता था। लेकिन अब जो है वो बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे टाइम टू टाइम उसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट वगैरह, जजमेंट सब कुछ आ चुका है। इसके बाद जो है हर पत्नी जो कह देगी वही लिखवा देगी, जो कह देगी वही सच मान लिया जाएगा, उसके ऊपर चार्जशीट लगा दी जाती है। ऐसा अब नहीं है। अब तक जो दुरुपयोग किया जा रहा था वो किया गया था, लेकिन अब जो है वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे लग रहा है कि वाकई हाँ, कि कहीं ना कहीं पत्नियां जो इसका दुरुपयोग कर रही हैं, तो अब वो नहीं कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और ये जो वीडियो है वो पतियों के लिए भी है और पत्नियों के लिए भी है, क्योंकि पत्नियां भी नहीं चाहती कहीं ना कहीं मेरा जीवन में खराब हो। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो वाकई उनकी मेंटेलिटी जो होती है वो यही होती है कि पति और पति के परिवार को ऐसे ही लूट लूं। ठीक है। और वो शादी नहीं करती हैं, वो शादी के नाम पर फ्रॉड करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ। तो मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो वाकई, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, पतियों के कॉल भी आते हैं, पत्नियों के कॉल भी आते हैं। तो वो सोचते हैं, वो कहते हैं सर कि हमें हमें तो अपने पति के साथ, पत्नी के साथ रहना है। मैं चाहता हूँ कि पत्नी आ जाए मेरे घर पर। वो चली गई है, नाराज हो गए, गलत झूठे मुकदमे लगा रही है ऐसा। कुछ पत्नी भी कहते हैं, पत्नी भी कहती हैं कि सर मुझे भी अपने पति के साथ रहना है। नहीं चाहते कि हम किसी प्रकार से कुछ झगड़ा हो। लेकिन फिर भी वो मानते नहीं, वो मना करते हैं रखने के लिए, वो मना कर रहे हैं, रख नहीं रहे हैं। ऐसे कई प्रकार। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि क्या ये घटना है, एक लेटेस्ट जजमेंट है 2022 का, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया था। इसमें भी कुछ कहानी ऐसी ही थी। उस कहानी से मैं आपको पूरा मतलब पूरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये जजमेंट है, इसका नाम बताऊंगा मैं। कहकशा कौशर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें कि कई जजमेंट जो पुराने अब तक हो चुके हैं, जैसे अनिलेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार का है जो जो जजमेंट था। और एक और था नेहा मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो भी था। एक एक प्रीति नाम से था, वो भी था। तो ये कई प्रकार के जो कि लेटेस्ट जजमेंट हैं, उसमें भी इस किस में जजमेंट में जो है जिक्र किया गया है। और ये इसमें कुछ कहानी जो थी वो वाकई ये दिखाती है कि दुरुपयोग कानून का कितने तरीके से किया गया है। महिलाएं छोटी छोटी बात पे, मतलब छोटा बात हुई घर में, परिवार में गुस्सा हुए और वो पहुंच जाते हैं थाने तक, और थाने से फिर कोर्ट, और कोर्ट से फिर जिंदगी बर्बाद। ये उसकी नहीं होती है। ये अगर थोड़ी सी समझ अगर पत्नी रख ले कि मेरे पति ने मुझसे कह दिया तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, घर परिवार में हो जाती है। लेकिन वो बात नहीं समझते हैं। वो बात ये समझते हैं कि अच्छा उसने मुझसे इसने कहा, ऐसे कहा तो मैं इसकी ऐसी कम तैसी कर दूंगी। तो वो ऐसी कम तैसी पति की नहीं करवाती है, वो पति नहीं अपनी भी करवा देती है। और पति के परिवार के साथ साथ अपने परिवार की वो ऐसी कम तैसी करवा देती है। एक दिन का जीवन नहीं है, बहुत लंबा जीवन है। ये समझने के लिए कि हमारे पति है, कुछ डांट दिया, उसको भी अधिकार है डांटने का। आप पत्नी हो तो उसको भी कहने का अधिकार है, तुमको भी कहने का अधिकार है। लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर लंबी खिंच जाती हैं। तो ऐसे ही कहानी इसमें हुई कि इसमें जो है शादी हुई सन 2017 में, शादी हुई इनकी। और 17 में शादी होने के बाद कुछ दिन ये साथ में रहे। रहने के बाद कुछ आपस में मनमुटाव, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो पत्नी ने जो वो केस 498A का करवा दिया। जैसे ही केस करवाया वैसे ही उसमें इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू हो गई। पति के परिवार ने उसमें जमानत करवाई, बेल करवाई। बेल करने के बाद कोर्ट में मैटर पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन वहाँ फाइल करवाई। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मतलब कि उसने उनको लगा कि हमारा जो नाम है वो झूठा दिया गया है। और कोर्ट ने ये बात देखते हुए उसको रिहा भी कर दिया। मतलब उसमें से अक्यूज को जो है, जो भी उसके परिवार थे, सिर्फ पति को छोड़ दिए, बाकी सारे परिवार के जो मेंबर थे उनको उस केस से बाहर निकाल दिया कोर्ट के द्वारा गए। जब ये पता लगा पत्नी को कि सब बाहर निकल गए हैं, तो पत्नी को लगा कि अरे हम तो हमारी तो उसमें अभी हार हो गई। तो पत्नी ने ये देखते हुए जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ख़त्म कर लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। पति ने कहा ठीक है, पति ने भी ये कह दिया चलो ठीक है रहना चाहते हो, क्योंकि पत्नी को भी ज़रूरत है पति की, और पति को भी ज़रूरत है एक पत्नी की। मतलब महिला पुरुष दोनों का संबंध है, एक मिलन है, पति शादी। लेकिन दोनों ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं किसी प्रकार से। तो वो पत्नी जो है ससुराल में आके फिर रही,
2 महीने फिर रही, और रहने के बाद फिर उसने जो है 498 का फिर केस कर दिया। लेकिन अब की बार जो धारा है वो 354 और ऐड कर दी इसमें, 354 के साथ में, और 34 आईपीसी के तहत, मतलब कि छेड़छाड़ भी उसने अपनी जेठ के साथ में लगा दी, नंदन, सास, ससुर, सबका नाम दोबारा से लिखवा दिए। यही बात फिर जब बार हुई तो फिर उन्होंने इसको जो है, इसमें अब इसकी बार उन्होंने जमानत नहीं कराई, बल्कि इन्होंने जो है इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, ये बात कहते हुए कि इसने पहले भी FIR लिखवा रखी है और अब की बार फिर इसने लिखवा दी, तो पूरा ये झूठा मामला है। तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई नहीं करी, मतलब ये गए थे सेक्शन 482 में 482 के तहत और क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हुई, और उन्होंने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इसको हटा दिया, डिसमिस कर दिया, जो रिट डाली गई थी उसको। ये इसके खिलाफ जो है मतलब पति पक्ष जो है इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा गया, समझा गया, बात पता लगी, तो बाद में पता लगी कि कोर्ट ने जो इस महिला ने जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी कि अपनी जो भी उसकी मानसिक स्थिति थी, यानी कि उसका जो गुस्सा था उसको निकालने के लिए पति के ऊपर ये झूठा केस किया, और एक के बाद नहीं, एक के बाद कई उसने मुकदमे कर दिए, फिर उसके बाद मेंटेनेंस का भी केस कर दिया उसके ऊपर। तो कई केसेस करने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें कई प्रकार, फिर पुराने जो केस थे अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और पुराने जो केस थे वो भी उसमें साथ लेते हुए ऑनरेबल में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई प्रकार की मतलब गाइडलाइन भी जारी की, जिसमें कि कूलिंग पीरियड भी बताया गया, और इसमें ये बताया गया कि मेडिएशन पति पत्नी का अगर मेडिएशन झगड़ा होता है, FIR दर्ज होती है, तो उसमें एकदम से उसमें अरेस्टिंग वगैरह ना करें, उसको समय दें और उनकी प्रॉब्लम को समझें कि वाकई क्या है प्रॉब्लम। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है और किसी प्रकार उन दोनों में मनमुटाव है, तो उसको वहीं पर मीडिएशन के द्वारा जो है वहीं पर ख़त्म किया जाए उसको। इतना आगे तक, मतलब जो कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतना सब कुछ ना हो, और इसमें टीम गठित की जाए, मतलब कि एक जो पति पत्नी का जो विवाद है उसमें टीम गठित की जाए, और जो पुलिस वाले जो हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। तो ऐसे कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसमें खुल के कहा गया है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। कहकसा कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये 2022 का एक जजमेंट है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे वाकई कि अब जो है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पतियों के पक्ष में भी चीज़ें चल रही हैं और पत्नी को भी समझाने की कोशिश करी जा रही है। ऑल ओवर जो निष्कर्ष है वो ये है कि अब जो है पत्नियां जो हैं, क्योंकि ऐसे ही एक और आपने पता होगा आपके लिए कि मेंटेनेंस में भी जो नेहा वर्सेस रजनीश का जो केस है वो भी इसमें है, उसमें भी बताया गया कि आप जो है एफिडेविट देना होगा, मेंटेनेंस लेने से पहले एफिडेविट देना होगा उसमें, अगर नहीं देती तो वो बिना मतलब किसी कारणवश कि मेंटेनेंस नहीं ले सकती वो भी डिसमिस हो जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम अपडेट हो रही हैं, और लगातार इस पर जो है जो कोर्ट है वो चिंतित है, और लगातार जजमेंट भी इसमें पास हो रहे हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा, और अब जो है वो आप सतर्क रहें, जागरूक होना जरूरी है, और किसी प्रकार से किसी चीज़ों को आप बिगाड़ने की कोशिश ना करें, संभाल सकते हैं जितना संभाल सकते हैं संभालिए, और नहीं संभलता है तो फिर जीवन में जो है आगे समस्या है, परेशानी है, उससे जूझें, लड़ें, लेकिन हार ना मानें। अगर हार मान जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जजमेंट जो है वो पास भी ना होंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने में आप सभी बहुत धन्यवाद।